अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल वेट एंड अपेरेंट वेट। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन करते हैं। तो रियल वेट की आपके पास जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से कहता है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एट द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रियल वेट। इसका क्या मतलब है, अगर आप अर्थ की सरफेस पे हैं तो जो आपके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का पुल जो लगेगा, वो जो अर्थ की ग्रेविटी आपको खींचेगी अर्थ की तरफ, वो आपका बेसिकली रियल वेट होगा। और इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। द रियल वेट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और ये सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की मौजूदगी में ही प्रेजेंट होता है। और इसको मेयर करने का यूनिट है वो है न्यूटन। तो ये हमारे पास है इसकी डेफिनेशन रियल वेट की, यानी जितना अर्थ हमें अपनी तरफ पुल करेगी उतना हमारा रियल वेट होगा। दूसरा बच्चे जो है वो है अपेरेंट वेट। अभी अपेरेंट वेट क्या होता है, इसको ज़रा समझते हैं कि आपके पास जो अपेरेंट वेट है उसकी डेफिनेशन है द वेट ऑफ द बॉडी measured in a spring balance when the body is moving away or towards the surface of the earth। ठीक है, कि जब आपकी बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस की तरफ या उससे वे मूव कर रही हो तो जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर रीडिंग आती है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस ये जैसे फिगर में भी उसने दिखाया हुआ है, ये जो होता है इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, जिसके ऊपर एक स्केल बना होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, जिसकी वजह से हम जो है वहाँ पे वेट को मेयर करते हैं। तो ये हमारे पास है अपेरेंट वेट, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं आमतौर पे। ठीक है, और ये टी बेसिकली टेंशन होती है स्प्रिंग के अंदर। तो जितनी टेंशन की फोर्स होती है उतना हमारा ये जो है अपेरेंट वेट होता है। तो ये हमारा है यहाँ पे अपेरेंट वेट। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन में जो डिफरेंस है वो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो केसेस हैं वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट जो हमारे पास केस है वो है कि अगर आपका पर्सन जो है वो एलिवेटर में है। ठीक है, हमारा पर्सन जो है वो लिफ्ट में, ये जैसे कि यहाँ पे उसने दिखा दिया, और लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, और वो जो लिफ्ट है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इस केस में क्या होगा, तो जब आपका जो पर्सन है वो लिफ्ट में होगा और वो लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे होगी और मूव कर रही होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैन द एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन दोनों केस में ज़ीरो होगा, कि रेस्ट में तब भी एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें तब भी एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा। एंड नो रिजल्टेंट फोर्स इज़ एक्टिंग अपॉन द बॉडी। सो अगर उसका हम कैलकुलेट करें अपेरेंट वेट तो वो कुछ इस तरह से आएगा। उसका जो उस टाइम पे अपेरेंट वेट होगा वो हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसके ज़रिए हम ये वेट मेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्प्रिंग और ये वेट के दरमियान जो टेंशन है स्ट्रिंग की वो टी है, और जो नीचे डाउनवर्ड वेट लग रहा है बॉडी का जो ग्रेविटी की पुल है वो डब्ल्यू है। तो अगर हम यहाँ से इस फिगर को एनालाइज करें और यहाँ से हम देखें वेट, तो बेसिकली जो उसका वेट होगा, ठीक है, उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो हम ये जो टेंशन की फोर्स है अपवर्ड और ये जो डाउनवर्ड है वेट, इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, और दैट इज़ इक्वल टू आएगा ma। तो लेफ़्ट साइड पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स है T माइनस डब्ल्यू। टी यानी टेंशन अपवर्ड लग रही है फोर्स, और W जो है वो वेट है डाउनवर्ड। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा T माइनस डब्ल्यू, लेफ़्ट साइड पे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, और जो फोर्स होती है वो ma के इक्वल होती है, राइट साइड पे ma आ गया। तो ये वही है न्यूटन साइकिल ना, बेसिकली F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो लेफ़्ट साइड पे आपकी जो फोर्स है रिजल्टेंट वो आ रही है यहाँ पे T माइनस डब्ल्यू, और राइट साइड पे जो है ma आ रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि एक्सेलेरेशन तो हमारा ज़ीरो है,
ठीक है, एक्सेलेरेशन जो है वो हमारा 0 है। तो फिर ये जो ए है ये 0 हो जाएगा राइट साइड पे। जब ए 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो जब ये राइट साइड पे 0 होगा तो माइनस डब्ल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। यानी इस केस में जो आपका रियल वेट है और अपेरेंट वेट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये था फर्स्ट केस। अब अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो एलिवेटर है अब वो रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, अब दूसरे केस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एलिवेटर जो है वो रेस्ट पे नहीं है, बल्कि वो जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, और वो मूव करी अपवर्ड, ऊपर को जा रही है विद एक्सेलेरेशन ए, और उसका जो एक्सेलेरेशन है वो ए है। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड इट मीन टी इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू। ठीक है, जब आपको पता है जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही होगी, जैसे यहाँ पे देखें लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, अगर जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो फिर आपका जो है वो टेंशन की फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो रही होगी, तो टी की फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। एंड नेट फोर्स इज़ गिवन बाय टी इज़ इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। यानी उसी तरह से जो नेट फोर्स है वो दोनों को माइनस करके अपवर्ड टेंशन की फोर्स, ठीक है, और डाउनवर्ड वेट की फोर्स दोनों को माइनस करके लेफ्ट साइड पर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, और दैट इज़ इक्वल टू एम ए। लेकिन अब एक्सेलेरेशन ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब राइट साइड पे जो आपकी टर्म है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो राइट साइड पे जो टर्म है एम ए अब वो ज़ीरो नहीं होगी। तो जब वो आपकी टर्म ज़ीरो नहीं होगी तो फिर आपके पास जो है रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएंगे, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन इसको देखें तो इस साइड पे आ जाएगा एम ए। ठीक है, तो अब ये जो डब्ल्यू है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन बताती है टी इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू जो है उसमें एम ए टर्म ऐड हो रही है, तो फिर वो टी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब टी जो है वो ग्रेटर देन डब्ल्यू है। तो ये इक्वेशन शोज दैट apparent weight is more than real weight by an amount of ma in this case। तो इस केस में आपका जो apparent weight है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रियल वेट, जब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जा रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेकंड केस।